नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर का 2022 में जो वार्षिक एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए पेपर 205 अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा या इन्वायरमेंटल एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। इसमें टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके पहले पेपर 205 का प्रैक्टिस सेट 1, 2 और 3 हल कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं हल किए हैं तो प्लीज़ उसे जाकर जरूर हल करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 205 अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा या इन्वायरमेंटल एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 4। इसका पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। पारंपरिक ऊर्जा में कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, डीजल, ये सारी चीज़ जो चले आ रहे हैं ये पारंपरिक ऊर्जा में आते हैं। और गैर पारंपरिक में जैसे सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, जल ऊर्जा हो गई, तो ये सारे गैर पारंपरिक में आते हैं। तो प्रश्न है, निम्न में से कौन पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कोयला, लकड़ी, पवन, पेट्रोलियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहले का सा, पवन ऊर्जा। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, आप लोग देख लीजिएगा, नोट्स में है। पारंपरिक ऊर्जा में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, उपावले, उजले, बिजली आ जाते हैं। गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा भी आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर किस नदी की परियोजना है? गंगा, यमुना, नर्मदा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, नर्मदा नदी सरदार सरोवर नदी की परियोजना है, सरदार सरोवर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक पेट्रो फसल है? चावल, गेहूं, जट्रोफा, सूरजमुखी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 का सा, जट्रोफा। अगला प्रश्न है, देख लीजिएगा, जट्रोफा से बायोडीजल तैयार किया जाता है। सरकार बहुत ज़्यादा इस तरह से बढ़ावा दे रही है बायोडीजल को, जिसे कुछ राज्य हैं, छत्तीसगढ़ हो गया, सिक्किम हो गया, यहाँ पर जैविक चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आप लोग ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है इस तरह से प्रश्न जो भी हैं जो पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। औपचारिक पर्यावरण शिक्षा में शामिल है जागरूकता, संरक्षण, टिकाऊ विकास, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का दा, उपरोक्त सभी। औपचारिक पर्यावरण शिक्षा में जागरूकता, संरक्षण, टिकाऊ विकास तीनों हैं। अभी हमारे जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी ने, इन्होंने नॉर्थ ईस्ट अर्थात पूर्वोत्तर भारत में जाके बायोडीजल के बहुत बड़ा कारखाने को उन्होंने उद्घाटन भी किया था। अगला प्रश्न है, विदेशी घास पात जिसने भारत में समस्या उत्पन्न की? गाजर घास, खस घास, मक्का, लेमन घास। तो 5 का सही जवाब हो जाएगा आ, गाजर घास। हम लोगों ने गेहूं मंगाए थे अमेरिका से, उसके साथ ही गाजर घास आ गई थी और समस्या उत्पन्न करती रही हमारे देश में आज भी। अगला प्रश्न है, सुंदरबन है अरुणाचल प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, असम में, कर्नाटक में। तो सुंदरबन कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में? सही जवाब हो जाएगा बा, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है मस्तिष्क को, दांत को, गुर्दे को, हृदय को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 का बा, दांत को। अगला प्रश्न है, देख लीजिएगा आप लोग, फ्लोराइड का कारण फ्लोरोसिस रोग होता है। इस रोग में दांत धब्बेदार एवं अस्थियां विकृत हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक ठंडा रेगिस्तान है? डिजर्व, कोल्ड डिजर्व। आ, थार, बा, सहारा, सा, लद्दाख, दा, कालाहारी। तो 8 का सही जवाब हो जाएगा सा, लद्दाख। अगर देख लीजिएगा, जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। अगला प्रश्न है, बायोगैस एक स्रोत है मेथेन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। तो 9 का सही जवाब हो जाएगा बायोगैस मेथेन का। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या जैविक खाद है? यूरिया, सुपरफास्फेट, कंपोस्ट, इनमें से कोई नहीं।
तो ध्यान रखना जैविक खाद को इसमें सरकार बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, और इसकी जो इस तरह से उत्पन्न की जाती हैं फसलें बहुत ज़्यादा महंगी भी रहती हैं। छत्तीसगढ़, सिक्किम, इन राज्यों में जैविक कृषि को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो जैविक खाद क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा सा, कंपोस्ट खाद। इसमें जो रासायनिक खादें जैसे यूरिया हो गई, ये सब नहीं डाली जाती हैं खेत में। अगला प्रश्न है, हालांकि उत्पादन बहुत कम होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कृत्रिम इकोसिस्टम का उदाहरण है? कृत्रिम, आर्टिफिशियल, नदी, वन, वाटर पार्क, घास। तो नदी ध्यान रखना ये नेचुरल है, वन भी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा। वाटर पार्क जो है ये आर्टिफिशियल है, बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र का घटक है? ऊंट, बंदर, गाय, इनमें से कोई नहीं। थार मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र का घटक, इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का आ, ऊंट। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय मिट्टी में प्रायः किसका अभाव होता है? ह्यूमस का, लवण का, कैल्शियम कार्बोनेट का, धूलकण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 का आ, ह्यूमस का। ध्यान रखना जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है उसमें ह्यूमस की कमी होती है या अभाव होता है। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण का उदाहरण है? चक्रवात, आंधी, अम्लीय वर्षा, मूसलाधार वर्षा। तो वायु प्रदूषण का उदाहरण है, इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का सा। अम्ल वर्षा होती है तो वायु जो है, पर्यावरण जो है ये प्रदूषित हो जाता है। अगला प्रश्न है, महानगरों में होने वाला धूम कोहरा किसका परिणाम है? वायु प्रदूषण का, जल प्रदूषण का, ध्वनि प्रदूषण का, भूमि प्रदूषण का। इसका सही जवाब हो जाएगा आ, वायु प्रदूषण का। अगला प्रश्न है, अदृश्य प्रदूषण है? धूम कोहरा, नदी प्रदूषण, अम्लीय वर्षा, ओजोन क्षरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द, ओजोन क्षरण अदृश्य प्रदूषण है। ध्यान रखना ये दिखाई नहीं देता है, लेकिन ओजोन जो पड़ते हैं वो क्षरण होता रहता है उनका। अगला प्रश्न है, नगरों में जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है? नगरों में, तो नगरों में जो जल प्रदूषित होता है किसके कारण? कृषि अपशिष्ट के, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट, किसी तो गांव में होती है, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट हो सकता है, परिवहन हो सकता है, औद्योगिक अपशिष्ट बहने वाले। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है ये औद्योगिक अपशिष्ट बहने वाले। ये जो है जल प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण है नगरों में। गांव में देखोगे तो कृषि अपशिष्ट भी है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है शहरों में। तो सबसे जो अच्छा आंसर है दा है। अगला प्रश्न है, लगातार गहन कृषि से होता है मृदा की उर्वरता का बढ़ना, मृदा की उर्वरता का घटना, लवणता, मृदा अपरदन। तो 18 का सही जवाब हो जाएगा बा, मृदा की उर्वरता का घटना। लगातार गहन कृषि से जो भूमि है उसकी उर्वरता कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, महानगरीय कूड़ा करकट पर आधारित जैविक खाद संयंत्र स्थापित है? आगरा में, कानपुर में, अहमदाबाद में, सूरत में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसका सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब है सा, अहमदाबाद में। आप लोग ध्यान रखना, मैंने उस वीडियो में भी कहा था थर्ड वाले में कि अगर किसी के पास घटना चक्र पूर्वालोकन, पर्यावरणीय परिस्थिति मतलब इन्वायरमेंट की अगर घटना चक्र का पूर्वालोकन है तो मैक्सिमम प्रश्न वहाँ से आते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पीसीएस वगैरह हर चीज़ को पूर्वालोकन मतलब होता है जो प्रश्न पहले से आए हुए हैं उसका व्याख्या सहित हल करता है तो ठीक है, नहीं है तो अगर हो सके तो खरीद लीजिए, क्योंकि सीसेट के लिए या यूपी टेट के लिए भी वो निकालता है पर्यावरण की। ध्यान रखना घटना चक्र का, घटना चक्र जो प्रकाशन है उसका पर्यावरण का टेट या फिर यूपी टेट के लिए निकालता है, ले लीजिए तो वहाँ भी काम देगा और आपको इस एग्जाम में भी काम देगा। थोड़ा लंबा है, 100 रुपये करीब में मिलेगा, तो पता नहीं आप लोग कैसे करेंगे, पढ़ पाएंगे नहीं, टाइम बहुत कम है, बट अगर ले लेंगे तो बहुत फायदेमंद है। अगर आसपास इसकी दुकान हो तो ले लीजिए, वो बहुत फायदेमंद है। तो ये सारे क्वेश्चन पीछे से भी आ चुके हैं और आते भी हैं, तो 19 का सही जवाब है सा। अगला प्रश्न है, जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाने पर कौन सा रोग हो जाता है? इन्फ्लुएंजा, फ्लोरोसिस, टीबी, मलेरिया। 20 का सही जवाब हो जाएगा बा। प्रश्नों को घुमाया गया है, तो फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाने पर क्या हो जाता है? फ्लोरिक, और इससे क्या होता है, जो दांत है ये खराब हो जाता है। तो प्रश्न थोड़ा घुमा दिया है। यदि फ्लोराइड की घुलनशील पेयजल में 10 से 40 मिलीग्राम प्रति लीटर हो जाए तो मनुष्य की अस्थि फ्लोराइड से ग्रसित हो जाती है। अस्थि, हड्डी, दांत वगैरह, हड्डी वगैरह सब ठोस अपशिष्ट के कारण होता है। ठोस अपशिष्टों के कारण होता है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 का द, उपरोक्त सभी। वायु प्रदूषण जो ठोस अपशिष्ट के कारण होता है,
वायु प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है और भूमि प्रदूषण तीनों होता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रबंधन के मार्ग में बाधक है। आ औद्योगिकरण, बा नगरीकरण, सा जनसंख्या वृद्धि, दा उपरोक्त सभी। 22 का सही जवाब हो जाएगा पर्यावरण प्रबंधन के मार्ग में बाधक है दा, तीनों, औद्योगिक, नगरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, तीनों। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय नदी है यमुना, गंगा, कृष्णा, कावेरी। तो राष्ट्रीय नदी कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा 23 का बा, गंगा। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मैं कई बार बोलता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमें लाभ जरूर होता है, मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। प्लस आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप, दोस्त यार जो भी हैं। आप लोग जैसे कह रहे हैं मैं वैसे ही कह रहा हूँ, तो आप लोग भी इतना हेल्प कीजिए कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने कॉलेज के जो भी बच्चे जहाँ एग्जाम देने जा रहे हैं वहाँ भी इस चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि आप लोग परिवार के सदस्य जैसे हैं। तो इसलिए प्लीज़ आपका दायित्व बनता है, और नहीं भी बनता है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है, गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं है, ध्यान रखना नहीं है, कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का। बहुत ही गेस करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। उत्तर प्रदेश गंगा नदी के किनारे है तो रहेगा ही, बिहार भी, पश्चिम बंगाल भी, झारखंड जो है ये नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, झारखंड। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, माही। प्रश्न रिपीट कर दिया, सही जवाब इसका था बा, नर्मदा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या वृद्धि, वन क्षेत्र में वृद्धि, जंगली जानवरों की वृद्धि, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 26 का सही जवाब हो जाएगा आ, जनसंख्या वृद्धि जो है सबसे बड़ा पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है तापमान में वृद्धि, तापमान में ह्रास, वर्षा में वृद्धि, उपरोक्त में से कोई नहीं। 27 का सही जवाब हो जाएगा आ, तापमान में वृद्धि। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया। तो सबसे ज़्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, सही जवाब हो जाएगा आ, कार्बन डाइऑक्साइड की। अगला प्रश्न है, धान के खेतों से बड़ी मात्रा में निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अमोनिया। ध्यान रखना यहाँ पर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब हो जाए, मैंने पहले बताया धान खेत हो गया जहाँ गीला है, जो भी चीज़ें इस तरह से हैं तो उसमें से क्या निकलता है? मेथेन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का बा, मेथेन। अगला प्रश्न है, सारिस्का पार्क स्थित है मतलब किस राज्य में? बहुत ही सरल है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, राजस्थान में। अगला प्रश्न है, तो 30 का सही जवाब था बा, राजस्थान, सारिस्का पार्क स्थित है। पीसीएस वगैरह में पूछा था, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है, बहुत ही सिंपल है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ, केरल। अगला प्रश्न है, विश्व में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है अंतरिक्ष, समुद्र, सूर्य, चंद्रमा। सही जवाब हो जाएगा 32 का सा, सूर्य। प्रश्न बहुत ज़्यादा घुमा देता है, बस ये ऑप्शन अलग रखेगा। तो विश्व में सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है सूर्य, इसको आप लोग नहीं भूलना। चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण से, जल संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, वन्यजीव संरक्षण से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 33 का आ, वन संरक्षण से। अगला प्रश्न है, एक पर्यावरण समस्या है जनसंख्या विस्फोट, ऊर्जा संकट, खाद्य समस्या, ओजोन क्षरण। पर्यावरणीय समस्या क्या है? सही जवाब हो जाएगा 34 का आ, प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, खरगोश है क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, सूक्ष्म उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। 35 का सही जवाब हो जाएगा आ, प्राथमिक उपभोक्ता। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ या कब से हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा 36 का। 36 का सही जवाब हो जाएगा बा, 1986 में भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ? सही जवाब हो जाएगा बा, 1986, 22 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण कानूनों को लागू करने में बाधा है कमजोर आर्थिक स्थिति, धार्मिक एवं सामाजिक रीति रिवाज,
जन सामान्य की अज्ञानता, तो सभी। सही जवाब हो जाएगा 37 का द, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का जैविक कारक कौन सा है? मृदा, वनस्पति, वायु, तापमान। सही जवाब हो जाएगा 38 का बा। वनस्पति जो है जैविक कारक वनस्पति है। अजैविक क्या है? वायु हो गया, तापमान हो गया, सब अजैविक। मैंने अच्छे से समझा दिया, नोट्स में लिखा भी है। पारितंत्र के घटक 3 तरह के हैं, अजैविक, जैविक। तो ध्यान रखना, अजैविक में क्या हो जाएगा? भौतिक आ जाएगा, भौतिक कारक। अकार्बनिक और कार्बनिक कारक। भौतिक में क्या आता है? तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब, ये सब। अकार्बनिक वगैरह जो भी हैं, जल, ऑक्सीजन, ये सब। तो ध्यान रखना, सब अजैविक में ही आते हैं, पार्ट हैं। और जैविक में क्या है? उत्पादक, हरे पौधे, उपभोक्ता, जंतु, अपघटक, सूक्ष्म जीव। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, पीडीएफ देख लेना, आप लोग पढ़ लेना। और पीडीएफ प्राप्त कैसे करोगे? डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दोनों जगह पर, ध्यान रखना, दोनों जगह पर लिंक दिया गया है टेलीग्राम, व्हाट्सएप का। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। संपूर्ण पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत भाग पर जल है? बहुत ही सिंपल, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 71%। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति से किस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 40 का आ, फसल, खाद्यान्न फसल। ध्यान रखना, हरित क्रांति से किस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई? तो आ, खाद्यान्न फसल। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। दूध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड इसको बोलते हैं। भारत की योजना है, श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 13 जनवरी 1970 को इसकी शुरुआत हुई। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से। महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है। कुरियन, ध्यान रखना, जो कुरियन जी थे, ये भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है? वन, मरुस्थल, सागर, पहाड़। सही जवाब हो जाएगा इसका सागर। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पारितंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 42 का आ, A.G. टांसले। अगला प्रश्न है, जल, प्रकाश और तापक्रम पारिस्थितिकी तंत्र के कौन से घटक हैं? अजैविक, जैविक, गौण, इनमें से कोई नहीं। तो मैं पहले ही बता चुका हूं, तो सही जवाब हो जाएगा आ, अजैविक। अगला प्रश्न है, देख लीजिएगा, आप लोग नोट्स में लिख दिया हूं, सेम प्रोसेस जो आगे हो चुका है वही पॉइंट है। एक अपघटनीय प्रदूषक है, अभिघटनीय। ध्यान रखना, हाँ आप लोग ध्यान रखना, जो पीडीएफ में लिखा गया वही सही है। कभी कभी माइंड काम नहीं करता है, तो जो गलत उच्चारण हो जाए तो फिर आप लोग ध्यान न दिया करें प्लीज़। एक अभिघटनीय प्रदूषण है, जो मतलब विघटन नहीं हो सकता है। प्लास्टिक, लकड़ी, लोहा, मिट्टी के बर्तन। बहुत ही सरल है, सही जवाब हो जाएगा आ, प्लास्टिक। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण की उपाय के रूप में वाहनों में प्रयोग करना चाहिए। तो सही जवाब हो जाएगा 45 का आ, साइलेंसर। अगला प्रश्न है, आलू खाने वाला चूहा है, मांसाहारी, स्वपोषी, अपघटक, प्राथमिक उपभोक्ता। सही जवाब हो जाएगा 46 का द, प्राथमिक उपभोक्ता। ध्यान रखना, आलू खाने वाला, ऐसा नहीं कुछ भी खाता होगा। प्राथमिक उपभोक्ता में वे जानवर आते हैं जो प्राथमिक उत्पादों, जैसे प्रथम पोषी स्तर पर भोजन करते हैं। खरगोश हो गया। प्रकृति की सफाई करने वाला है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या अपमार्जक, मांसाहारी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 47 का सा, अपघटक व अपमार्जक। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? मानसी, चूरू, चेरापूंजी, बेंगलोर। सही जवाब हो जाएगा इसका सा, चेरापूंजी। अगला प्रश्न है, अगर मानसी राम भी है, इसमें दिया नहीं है, तो ध्यान रखना। अगर मानसी दिया हुआ है, पता नहीं क्या मानेगा। अगर मानसी जो है मानसी राम है तो फिर वही सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है मानसी राम में होती है। तो अभी क्लियर नहीं है, तो इसलिए हम चेरापूंजी मान के चल रहे हैं, सही जवाब सा मान रहे हैं। अगला प्रश्न है, विश्व वानिकी दिवस है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 49 का सही जवाब हो जाएगा द, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस होता है। 22 मार्च को क्या होता है बता सकते हैं आप लोग? तो विश्व जल दिवस क्या होता है? 22 मार्च को। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। जैव विविधता दिवस 22 मई को। मैं पहले बताया था, जल, उसके ऊपर पृथ्वी, उसके ऊपर पेड़ पौधे। तो 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। अगर 22 मई को जल दिवस है तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस। भूलना नहीं, तीनों महत्वपूर्ण है। इसका जो अभी सवाल सही जवाब था, विश्व वानिकी दिवस है, इसका सही जवाब था
21 मार्च द। अगला प्रश्न है ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया जाता है? ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया गया? हिमालय, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीनलैंड। पिछले वीडियो में हम लोग इसको बता चुके थे। इसका सही जवाब हो जाएगा बा, अंटार्कटिका, अर्थात दक्षिण उत्तर ध्रुव पर, दक्षिण ध्रुव पर। अंटार्कटिका उस ध्रुव पर है, दक्षिणी ध्रुव को। उत्तरी ध्रुव जो है उसको आर्कटिक कहते हैं। 50 का सही जवाब हो जाएगा बा। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। बहुत ही सिंपल, इसका सही जवाब हो जाएगा 51 का सा। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना, पीसीएस या किसी भी एग्जाम में महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। इसका थीम आप लोग देख लेना, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाले वैश्विक सहयोग, ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। आप लोग थीम जरूर देख के जाएं, पूछ सकता है। 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? 52 का सही जवाब हो जाएगा सा, स्टॉकहोम। स्टॉकहोम स्वीडन देश की राजधानी है, तो आप लोग भूलना नहीं। निम्नलिखित में कौन सा संसाधन अनवीकरणीय संसाधन है? मैंने पहले बताया था, आप लोग ध्यान रखेंगे, अनवीकरणीय संसाधन है। इसका सही जवाब हो जाएगा 50। ध्यान रखना आप लोग, अनवीकरणीय मतलब जो खर्च हो जाए, मतलब दोबारा नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, सब क्या है? अनवीकरणीय है। लेकिन नवीकरणीय क्या होता है? जैसे जल हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, सब नवीकरणीय में आते हैं। तो अनवीकरणीय संसाधन कौन सा है? इसमें ध्यान रखना, जो सही जवाब है इसका आ, पेट्रोल। पेट्रोल क्या है? दोबारा यूज नहीं कर सकते। हालांकि जो मॉडल पेपर में देखो उसमें जनशक्ति दिया हुआ है, व्यक्ति का कई बार उत्पन्न मतलब यूज कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो ये सही जवाब इसका जो सबसे अच्छा जवाब है आ, पेट्रोल अनवीकरणीय संसाधन है। अगला प्रश्न है, देख लीजिए, मैंने लिख दिया जो बार बार प्रयोग नहीं किया, जो वो संसाधन जो बार बार प्रयोग नहीं किए सकते अनवीकरणीय स्रोत हैं। जैसे कच्चा तेल हो गया, कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया। माइंड थोड़ा काम कम कर रहा है इसलिए शुद्धि हो रही है। नवीकरणीय संसाधन में वो आते हैं जो पुनः प्रयोग किया जा सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वन आदि। अगला प्रश्न है प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। ध्यान रखना, नहीं है। वायु, जल, जंतु, मानव। सही जवाब हो जाएगा 54 का दा। मानव जो है प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है वनों के अत्यधिक महत्व के कारण इन्हें कहा जाता है ग्रीन गोल्ड, हरा सोना मतलब, ग्रीन हाउस, ग्रीन आइलैंड, ग्रीन सिल्वर। सही जवाब हो जाएगा 55 का आ, ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? जल संकट का प्रमुख कारण तापमान में वृद्धि, अत्यधिक दोहन, नगरीकरण, औद्योगिकरण। सही जवाब हो जाएगा 56 का आ, तापमान में वृद्धि। सारा कारण, मैक्सिमम कारण जो है तापमान में वृद्धि कारण ही हो रहा है। अगला प्रश्न है जल के अति दोहन के लिए उत्तरदायी नहीं है। जल के अति दोहन के लिए उत्तरदायी नहीं है जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, नगरीकरण, वनारोपण। ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा 57 का दा, वनारोपण। अगर वृक्ष आप लगाते हैं तो इससे कोई जल का दोहन नहीं कर रहे बल्कि जल का संरक्षण करते हैं। अगला प्रश्न है ध्यान रखना, यहां पर दा रहेगा। तो वर्षा जल का संग्रहण क्या है? प्रयुक्त जल का संग्रहण और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, पानी का वितरण, इनमें से कोई नहीं। तो 58 का सही जवाब हो जाएगा बा, वर्षा जल का संग्रहण क्या है? वर्षा जल का जमाव और भंडारण। अगला प्रश्न है भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा 59 का बा, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में। ध्यान रखें, भारतीय गैंडे हैं, एक सींग वाले गैंडे यहाँ पाए जाते हैं काजीरंगा में। दोनों महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन सकता है। भारतीय गैंडा जिसे एक सींग वाला गैंडा भी कहा जाता है, ये पूर्वोत्तर भारत के असम, नेपाल के तराई संरक्षित क्षेत्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न है एम.एस. स्वामीनाथन एक क्या थे? पत्रकार, कृषि वैज्ञानिक, परिस्थिति वैज्ञानिक, पक्षी वैज्ञानिक। सही जवाब हो जाएगा 60 का बा, कृषि वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है, देख लीजिएगा आप लोग, एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा 61 का
द, देहरादून में। अगला प्रश्न है गिरसेर परियोजना अवस्थित है, तो ध्यान रखना बहुत ही फेमस है गिरसेर परियोजना। गिरसेर कहाँ पाए जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा 62 का आ, गुजरात में। गिर अभ्यारण्य है, वहाँ पर पाए जाते हैं। गिर वन जीव अभ्यारण्य शेर का संरक्षण करता है। अगला प्रश्न है WWF से आशय है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना यहाँ पर इन्वायरमेंट में 63 का सा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वैसे तो WWF का देखोगे तो वर्ल्ड वाइड फंड हो जाएगा, लेकिन इन्वायरमेंट में देखेंगे तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, सा इसका 63 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है एक मार्ग का संबंध है गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से, उत्पादन से, तो एक मार्ग का संबंध है, सही जवाब हो जाएगा 64 का आ, गुणवत्ता से। अगला प्रश्न है वन जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 60 में, 62 में, 72 में, 75 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 65 का सा, 1972 में। वन जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में। अगला प्रश्न है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1972, 1973, 1981, 1985, सही जवाब है, PCS में कई बार पूछा जा चुका है, तो 66 का सही जवाब हो जाएगा बा, 1973 में। वन जीव संरक्षण 1972 में। अगला प्रश्न है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, तो सही जवाब हो जाएगा 67 का सा, एम्स्टर्डम में। मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 68 का, बहुत ही सरल है, सा, हाइड्रोजन। ये पॉल्यूशन बहुत कम करता है, न के बराबर। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन के प्रणेता थे, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 69 का बा, सुंदर लाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है 9 जनवरी 1927 उत्तराखंड के टिहरी जिले में इनका जन्म हुआ था, चिपको आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क है? गल्फ ऑफ मन्नार, आप लोग गेस कर सकें तो ऐसे गेस कीजिए, गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है? तो गल्फ ऑफ मन्नार सही जवाब हो जाएगा इसका बा, तमिलनाडु में। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। अगला प्रश्न है पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? सही जवाब हो जाएगा 71 का सा, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में से कौन सी संस्था वन जीव संरक्षण के प्रति उत्तरदायी है, समर्पित है? सही जवाब हो जाएगा 72 का द, IUCN। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा, ध्यान रखना चंद्रप्रभा वन जीव अभ्यारण्य स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही सरल, सही जवाब हो जाएगा बा, चंदौली। ये बनारस और बलिया के बीच में है, कभी कभी बनारस भी दे देता है, कभी कभी बलिया भी दे देता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? इसका सही जवाब हो जाएगा 74 का द, UN कर रहा है। अब गूगल में सर्च करो तो IUCN भी दे देता है, तो इसलिए ध्यान रखना UN भी है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण UNC का संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, तो ध्यान रखना UNC का भी ये है, लेकिन जो इसमें दिया गया है पूरे विश्व में तो UN है, उससे बड़ी संस्था है तो उसी का अंतर्गत हो सकता है, इसलिए मान रहा हो। अगला प्रश्न है हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? 75 का सही जवाब हो जाएगा बा, 1 जुलाई को। तो भारत में वन महोत्सव जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, ध्यान रखना प्रथम सप्ताह में। अगला प्रश्न है किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? सही जवाब हो जाएगा 76 का आ, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है वन प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 77 का सा, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में वन प्राणी सप्ताह महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है ऊर्जा का अप्रदूषकी स्रोत है, मतलब जो प्रदूषित नहीं होता है। सही जवाब हो जाएगा इसका 78 का अप्रदूषण, ठीक है, तो बा, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है
सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? 79 का सही जवाब हो जाएगा बा, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 1992 में। अगला प्रश्न है, केदारनाथ अभ्यारण्य निम्न में से किसके लिए जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा इसका दा, कस्तूरी मृग के लिए। दिमाग में रखना याद आप लोग। वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसकी खेती गैर वन गतिविधि है? गैर वन गतिविधि है। सही जवाब हो जाएगा दा, ये सभी चाय, रबड़, शहतूत ये सभी गैर वन गतिविधि है। अगला प्रश्न है, भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, अपारंपरिक, नवीनीकृत। ध्यान रखना, भूतापी जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, इसी तरह से भूतापी ऊर्जा भी है। तो क्या है? अपारंपरिक, नवीकृत। और गैर नवीकृत में कौन आता है या फिर अनवीकृत में? तो कोयला, पेट्रोल ये सब आ जाते हैं। देख लीजिएगा आप लोग, मैंने लिख दिया है इस पॉइंट को। हाँ, ध्यान रखना आप लोग, महत्वपूर्ण है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974। तो ये दोनों पॉइंट तो आप लोग बार बार देखते हैं, तो ये भी देख लीजिएगा। 4 नंबर भी PDF प्राप्त कर लीजिएगा। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 83 का सा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या करता है? न्यूनतम उत्पन्न करता है। ग्रीन मफलर संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 84 का सा, ध्वनि प्रदूषण से। अगला प्रश्न है, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? तो 85 का सही जवाब हो जाएगा आ, जल की गुणवत्ता। गंगा जी का जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए लाया गया था। अगला प्रश्न है, गैर अवशिष्ट है, गैसीय अवशिष्ट। मैंने पहले भी कह चुका, जो PDF में लिखा गया वही सही है, दिमाग काम नहीं करता है, थक जाते हैं कभी कभी। तो गैसीय अवशिष्ट है, सही जवाब हो जाएगा दा, कोयला, लकड़ी, कोयला से जलने से निकलने वाला धुआं। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? भूकंप। सही जवाब हो जाएगा 87 का सही जवाब है सा, कार्डियोग्राफ। तो आप लोग ध्यान रखना, भूकंप की तीव्रता को नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? सॉरी, एक प्रश्न मैंने गलत बताया। तो भूकंप की तीव्रता को नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। ध्यान रखना, जो भूकंप की तीव्रता नापी जाती है, किससे नापी जाती है? तो इसका सही जवाब है बा, सिस्मोग्राफ। कार्डियोग्राफ नहीं, बल्कि सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, बा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाहिनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है, पर्यावरण प्रेमी माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 88 का बा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस अर्थात CNG। अगला प्रश्न है, संक्षिप्त रूप से कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 89 का आ, SO2। इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस, CO2, N2O, CO, CH4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, 90 का सही जवाब है सा, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। ये ब्लड में मिल जाता है, बहुत नुकसान करता है। बाकी सभी जो है ग्रीन हाउस गैस है। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? एड्स, टाइफाइड, एनीमिया, टिटनेस। 91 का सही जवाब हो जाएगा बा, टाइफाइड। बुखार हो जाता है तो इससे क्या होता है? गंदे पानी पीने से और मच्छर के काटने से। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 92 का आ, नगरीकरण सबसे बड़ा संकट है। ध्यान रखना, विश्व में और भी चीज़ें हैं, औद्योगिकरण भी है, तापमान भी है कुछ, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है नगरीकरण। अगला प्रश्न है, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण रोकने के लिए बनाए गए नियमों का प्रयोग करता है?
सही जवाब हो जाएगा बा, प्लास्टिक के थैले। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधों प्रदूषण को पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषित करते हैं। तो 94 का सही जवाब हो जाएगा सा, कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। इसलिए लोग घर में कहते हैं कि तुलसी का पेड़ लगाओ, तो तुलसी का पेड़ क्या करता है, बहुत ऑक्सीजन देता है। तो इसलिए वो मतलब एक तरह से भगवान के नाम पे ही साइंस जुड़ा हुआ है कि भगवान उसमें रहते हैं, तो जो भी है बट वो आपको फायदा पहुंचा रहा है, उसमें ऑक्सीजन रहता है बहुत ज़्यादा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को उष्मायन का अर्थ है मतलब ग्लोबल वार्मिंग, इसका सही जवाब हो जाता है जो गर्म करता है, सही जवाब होता है 95 का आ, ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, इसको कहते हैं पृथ्वी का उष्मायन अर्थात तापमान में वृद्धि, आ इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का सांसारिक क्षरण होना कहलाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा 96 का बा, स्टोन लेप्रोसी। अगला प्रश्न है, स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य है, सही जवाब हो जाएगा 97 का बा, गंगा की स्वच्छता। अगला प्रश्न है, किस पादप को बंगाल का आतंक कहा गया है, तो 98 का सही जवाब हो जाएगा आ, जलकुंभी को। अगला प्रश्न है, अनिद्रा से ग्रस्त रोगियों के संख्या में तीव्र वृद्धि का कारण है, तो 99 का सही जवाब हो जाएगा सा, शोर प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं, सही जवाब हो जाएगा द, मैंग्रोव वन जो है वो नष्ट हो रहे हैं। 2-3 प्रश्न ज़्यादा रख दिए थे। रेडियोधर्मिता से प्रदूषित स्थल के निकट वितरण करने वाले जीव जंतुओं में शिकायत होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 101 का आ, त्वचा हटने की। अगला प्रश्न है, निरंतर होने वाले सामान्य शोर को दुष्प्रभावों के कारण कहते हैं, सही जवाब हो जाएगा 102 का बा, धीमा जहर, स्लो पॉइजन, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, किसी परिस्थिति तंत्र में उपस्थित अजैविक की मात्रा कहलाती है, इसका सही जवाब हो जाएगा सा, निर्जीव अवस्था। तो टाइम है तो हम लोग देखेंगे पेपर 205 का पर्यावरण शिक्षा का फुल प्रैक्टिस 5 भी हल करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बुक मॉडल पेपर और मेरे वीडियो पूरा देख कर PDF जरूर स्टडी कीजिए। आप विश्वास कीजिए मैक्सिमम पेपर आप देख ही चुके हैं, दे चुके हैं, कितना प्रश्न अपने वीडियो से आता है, इसलिए आप लोग PDF जरूर पढ़ के जाएँ। और आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज के ग्रुप, दोस्त यार जो भी आपके हैं, जहाँ एग्जाम देने जाते हैं वहाँ भी। तो हम लोग UP टेट CTET के बारे में पढ़ाई करेंगे इसमें, और भी जो भी चीज़ें हैं देखेंगे, फाइल वगैरह के बारे में भी जितना संभव हो सकेगा। तो आप लोग प्लीज़ इसलिए जुड़े रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ध्यान रखना, PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, और कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर ही रहता है, मैं पिन किया रहता हूँ, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं। और अंतिम बार फिर से कह रहा हूँ, आप वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।